इटली ने इसराइल के साथ दिफाई ताउन मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है, यानी डिफेंस डील कैंसिल कर दी है इटली ने। बहुत बड़ा झटका इसराइल के लिए। इटली ने हालिया दिनों इसराइल के साथ अपने दिफाई ताउन के एक अहम मुआहिदे को, यानी रक्षा समझौते के समझौते को कैंसिल कर दिया है, निलंबित कर दिया है, मुअत्तल कर दिया। यह फैसला बहुत बड़ा है और यह फैसला इसराइल को यह एहसास करा रहा है कि इसराइल को दुनिया अब किस नजर से देखने लगी है। यह फैसला बुनियादी तौर पर गजा स्ट्रिप पर जारी जंग, यानी इसराइली हमले और इंसानी बहरान के तनाजुर में लिया गया है। इटली का फैसला क्यों अहम है? दरअसल इटली और इसराइल के दरमियान दिफाई ताउन कई सालों से जारी था, जिसमें फौजी टेक्नोलॉजी, हथियारों की खरीदो फरोख्त यानी बेचना और खरीदना और ज्वाइंट ऑपरेशन भी शामिल थी। अग्रीमेंट की मुअत्तली, इस समझौते का निलंबन इस बात की अलामत है कि यूरोपीय मुल्कों में अब गजा की सूरत हाल पर ज्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का एक रुझान बन गया है और तमाम यूरोपीय मुल्क, ज्यादातर यूरोपीय मुल्क इसराइल को अब पहले के दृष्टि से हटकर देख रहे हैं। चूंकि इसराइल ने जिस तरह से गजा में, फिलिस्तीन में हमले किए और हालिया दिनों जो लेबनान में हमले जारी किए हैं, इससे अब इसराइल की तरफ लोगों की नरमी खत्म हो रही है, बल्कि इसराइल से अब कई मुल्क अपना रिश्ता तोड़ते जा रहे हैं। इटली ने वाज़ेह किया कि वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खदशात के बायस यह कदम उठा रहा है। गजा जंग का असर है किस तरह से? गजा में जारी तनाज़े में हजारों अफराद हलाक और जख्मी हो चुके हैं। बुनियादी सहूलियात जैसे अस्पताल, पानी, बिजली शदीद प्रभावित हुए हैं, शदीद मुतासिर हुए हैं। आलमी बिरादरी में, वर्ल्ड कम्युनिटी में इसराइल की फौजी कार्रवाइयों पर शदीद तनकीद हो रही है, टीका टिप्पणी हो रही है। दोस्तों, यहां आपको यह बताना अहम है कि क्या इटली अकेला ऐसा मुल्क है जिसने इसराइल से ताल्लुकात खत्म किए हैं या इसे महदूद यानी लिमिटेड कर दिया है? जवाब है नहीं। तो इसका जवाब नहीं क्यों है, आइए आपको बताते हैं कौन कौन से मुल्क हैं जिन्होंने इसराइल के खिलाफ कदम उठाए हैं। पहला नाम आता है साउथ अफ्रीका। इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया साउथ अफ्रीका ने। आलमी अदालत इंसाफ में केस दायर किया। इसराइली इक़दामात को नस्लकुशी यानी जेनोसाइड करार दिया। दूसरा जो मुल्क है उसका नाम आता है बोलीविया। इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दिए, यानी जितने भी डेमोक्रेटिक रिलेशन थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खत्म कर दिया। गजा की सूरत हाल को इंसानी बहरान करार दिया। नंबर 3, कोलंबिया। इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। सदर ने इसराइली कार्रवाइयों पर शदीद तनकीद की। अगला मुल्क कौन सा है जिसने इसराइल के साथ अपने संबंध तोड़ दिए? तुर्की है। इसराइल के साथ तिजारती और सिफारती यानी डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को बहुत लिमिटेड कर दिया है, बहुत कम, महदूद। इसराइली पॉलिसियों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। अगला मुल्क कौन है? जॉर्डन। इसराइल से अपने सफीर को वापस बुला लिया। किसने? जॉर्डन ने, जिसे उर्दन भी कहा जाता है। सिफारती सतह पर ताल्लुकात में कमी कर दी। यह सब कुछ इसराइल के खिलाफ जो अलग अलग देश हैं वो कर रहे हैं, इसराइल से नाते तोड़ रहे हैं, अपने रिलेशंस को लिमिटेड कर रहे हैं। अगला मुल्क जिसका नाम है चिले। इसराइल से अपने सफीर को चिले ने वापस बुला लिया। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों यानी जो ह्यूमन जो राइट्स हैं उसका जो वायलेशन हो रहा है उस पर गहरी तशवीश यानी चिंता जाहिर की। यूरोप का बदलता हुआ मौक़िफ़ यह भी काफी अहम है। कई यूरोपीय देशों ने इसराइल की हिमायत के साथ साथ इंसानी हुकूक के मसाइल पर दबाव बढ़ा दिया है, यानी कि वो अब इसराइल की जो हिमायत जो वो करते चले आ रहे थे पहले, उसमें वो अब सोच रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं कि हमें इसमें कमी करनी चाहिए। कुछ मुल्कों ने हथियारों की फराहमी महदूद यानी लिमिटेड कर दी है या फिर रोकने पर गौर किया है। अवामी सतह पर भी बड़े पैमाने पर एहतजाज देखने में आए हैं यूरोप के मुल्कों में। बहुत से देश, बहुत से ममालिक अब भी इसराइल के साथ मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन कई ऐसे देश हैं जिन्होंने न सिर्फ ताल्लुकात को खत्म किए हैं बल्कि उसे महदूद किया है और अब इस पर और चिंता कर रहे हैं कि और क्या कर सकते हैं। इस पर मतलब उनकी गौर व फिक्र जारी है। ताहम कई मुल्कों ने जज्बी पाबंदियां भी लगा दी हैं, आधी अधूरी सिफारती दबाव या मुआहिदों की मुअत्तली जैसे इक़दाम किए हैं। आगे क्या हो सकता है? आपको ये बता दें कि मजीद मुल्क ऐसे हैं जो इसराइल पर दबाव बढ़ा सकते हैं। आलमी जो इदारे हैं वो जंग बंदी यानी सीज़फायर के लिए कोशिशें तेज कर सकते हैं। अगर इंसानी बहरान मजीद बढ़ता है तो मजीद सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना है।